श्री हरिवंश। तो आज बिना समय वेस्ट करे हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप महाराज श्री से गुरु दीक्षा ले सकते हैं, और आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप महाराज श्री के दर्शन एकांतिक वार्तालाप में या एकांतिक दर्शन के लिए टोकन कैसे मिलता है, सत्संग कैसे अटेंड कर सकते हैं, वो हम सीक्वेंस में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु दीक्षा कैसे लें। गुरु दीक्षा के लिए हमें केली कुंज में जाकर अराउंड 9:30 पे केली कुंज के गेट पे दो संत बाबा आते हैं, नवल नागरी शरण बाबा और महामाधुरी शरण बाबा। आप इनसे निवेदन कर सकते हैं जाके कि आप इस सेवा पद्धति से जुड़ना चाहते हैं और गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको उन्हें बताना रहेगा कि आप किस नाम का जप करते हैं। वैसे हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो गुरुदेव के शरणागत होना चाहते हैं या है, वो नाम में राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप करते हैं। एक श्योर की 11 माला आप कर रहे हो, तो माला के साथ साथ में हमारे इसमें कुछ ग्रंथ है, जैसे श्रीमद चतुरासी जी, जिसे हित 84 के नाम से भी कहते हैं, एक सेवक वाणी, राधा सुधा निधि, अष्टयम सेवा पद्धति और रसोपासना। ऐसे और भी ग्रंथ है, लेकिन ये ग्रंथ हम वो बता रहे हैं आपको जो आपको दीक्षा के बाद रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हित 84 में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी द्वारा 84 पद है, उसके 12 पद आपको डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, लेकिन आपको उसके अर्थ नहीं पढ़ने क्योंकि वो आदेश नहीं हुआ। उसके बाद सेवक वाणी जी आ जाती है। सेवक वाणी के आपको डेली बेसिस पे 5 छंद पढ़ने हैं अर्थ के साथ में। सेवक वाणी में अर्थ आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है राधा सुधा निधि जी, उसमें आपको श्लोक मिलेंगे संस्कृत के, तो 5 श्लोक आप डेली पढ़ोगे अर्थ के साथ। हित 84 में अर्थ नहीं पढ़ना, सेवक जी वाणी और राधा सुधा निधि में आपको अर्थ पढ़ना है। अब आ जाती है अष्टयम सेवा पद्धति। अष्टयम सेवा पद्धति में बेसिकली हमारी आरतियां मेंशन होती हैं। अष्ट का मतलब होता है 8, तो उसमें 8 समय की आरतियां होती है। तब उसमें से सारी सेवाएं करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आपको हो सकती है। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए उसमें से अगर हम कोई भी 2 करते हैं, जैसे आपने मंगला आरती करी और संध्या के समय में संध्या आरती आप कर लोगे, तो उतना सफिशियंट है। अब बात करते हैं रसोपासना के बारे में। रसोपासना में काफी प्रियजनों के वैसे डाउट थे, तो क्या कुछ रहता है उसमें, अब हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें हमारी केली कुंज की वाणी जी हैं, जो हमें दीक्षा के बाद में पढ़नी रहती हैं। 84 जी, जिसके अंदर 84 पद हैं, इसके बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी। साथ ही में आ जाती है श्री सेवक वाणी, और ये राधा सुधा निधि जी, अष्टयम सेवा पद्धति, जिसके अंदर आरती होती है। बेसिकली आपको इसके अंदर आरती मिल जाएंगी, और समय के अनुसार से कि कौन सा पद पढ़ना है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रसोपासना के बारे में। रसोपासना में बेसिकली नामावली, ईष्ट वंदना, यमुनाष्टक, युगल ध्यान, ऐसी सारी चीजें हैं। तो हम इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है मंगलाचरण। मंगलाचरण में सबसे पहले ऊपर आपको एक श्लोक मिलेगा, जिससे आप पढ़ोगे उसका अर्थ भी आपको मिल जाएगा। अब मंगलाचरण में हम करते हैं सबसे पहले आचार्य वंदना। आचार्य वंदना हमारे महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज। उसके बाद होती है ईष्ट वंदना। अब हमारे ईष्ट है श्री राधा वल्लभ लाल जी। फिर होती है हमारे पूजनीय गुरुदेव की वंदना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है हित मंगल गान। उसके बाद सीक्वेंस में यमुनाष्टक, श्री प्रिया जू की नामावली, श्री लाल जू की नामावली। फिर उसके नेक्स्ट आ जाता है भक्त नामावली। तो ये आप पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार आप जरूर पढ़ना। फिर आ जाती है श्री वृंदावन धाम नामावली। अब कोई भी उपासक यदि वृंदावन धाम वास करना चाहता है, श्री वृंदावन धाम नामावली के फलस्वरूप में यही है कि जो भी उपासक इसका नित्य पाठ करेगा, उसको निश्चय ही वृंदावन धाम में वास मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं श्रीहित इष्ट आराधन प्रकरण, इष्ट स्तुति, कीर्तन एवं जयकारा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। इसमें आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, जैसे हित हरिवंश, गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा। फिर लास्ट में आ जाता है पदावली। पदावली में जैसे हमारे माई श्यामा जू को राज, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ये आप इसमें देख सकते हो। तो ये कुछ ग्रंथ है जो आपको दीक्षा के बाद में रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आपको दीक्षा के बाद में मिलता है, वो है गुरु मंत्र, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, आपको ना किसी के साथ शेयर करना होता है। तो जितने भी अभी हमने नियम डिस्कस करे, इसके साथ में आपको डेली बेसिस पे 11 माला अपने गुरु मंत्र की भी करनी होती है। अब गुरु मंत्र करने के कुछ नियम होते हैं कि आपको प्रॉपर पवित्र अवस्था में ही करना है। तो कुछ सावधानियां अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आप सुबह उठ गए, आपने स्नान कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे आप शौच इत्यादि के लिए जाते हो, तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर ही आप गुरु मंत्र कर सकते हो। और यदि आप लघु शंका भी जाते हो, तो मेक श्योर आप अपनी इंद्रियों पर जल डाल दें, अपने पैरों पर भी जल डालें, आचमन करके रज का तिलक कर लो और राधा वल्लभ जी का चरणामृत ग्रहण कर लो। उसके बाद आप गुरु मंत्र कर सकते हो। तो कुल मिला के जो बात है, आपको गुरु मंत्र एकदम पवित्र अवस्था में करना है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हो।
गुरुदेव का आदेश है कि सुबह 4 बजे उपासक को उठ जाना चाहिए। तो आप 4 बजे उठ गए, स्नान इत्यादि करने के बाद में आप अपनी माला कर लो। जैसे आपको 11 माला करनी है तो 5 से 6 आप उस समय अगर कर सकते हो, ज्यादा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। 5:30 बजे तक भी आपने माला करी, एवरेज आपकी उस समय तक 8-9 माला आराम से हो जाती है। फिर आप करो मंगला आरती, उसमें आपको 10 मिनट्स लगेंगे। अब समय अगर आपके पास ज्यादा है तो आप अपना आराम से जैसे आपकी इच्छा करें अब वैसे पद गायन करो, सेवक जुआनी पढ़िए और राधा सुधा निधि पढ़िए। लेकिन अगर आपका टाइमिंग का स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वो आप करोगे तो लगभग आधे घंटे में आपकी तीनों चीजें हो जाएंगी। अप्रोक्सीमेटली 6:15 बजे तक अष्टयाम सेवा में से आपकी एक आरती हो गई, सेवक जुआनी डन, चतुरासी जी डन, राधा सुधा निधि हो गई, ऑलमोस्ट हमारी 8-9 माला भी हो गई। अब अगर हम शाम की बात करें तो शाम में आप संध्या आरती करो, बची हुई अपनी माला कंप्लीट करो और रसोपासना आप उस समय कंप्लीट कर सकते हो। रसोपासना कंप्लीट करने में आपको एवरेज 40 मिनट्स लगेंगे तो आपका एक सवा एक घंटा शाम में ऐसे मैनेज हो जाएगा। इससे आपकी सारी उपासना भी हो जाएगी और आपकी जो गृहस्थी में दिनचर्या रहती है उसमें भी बाधा नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कि ये ग्रंथ हमने लेने कहाँ से है। अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन से आप ले सकते हो। इन केस आपका धाम में चक्कर नहीं लग पाता तो आप इंस्टाग्राम पे इस अकाउंट पर मैसेज करके ग्रंथ परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में तिलक किस चीज से करा जाता है और किस प्रकार करना चाहिए। अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो आप इस प्रकार से जो शेप है, जो ठाकुर जी के चरण होते हैं, ये गुरुदेव का आदेश है कि बिना दीक्षा के कोई भी उपासक पूरा तिलक ना लगाए। जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई उनके लिए आदेश है कि आप रज से ऐसे बिंदी लगा सकते हैं, रज आपको धाम से इजिली मिल जाएगी। और वही बात अगर आप धाम नहीं जा पा रहे तो आप सेम उसी अकाउंट पर मैसेज करके वहां से धाम की रज निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाता है एकादशी व्रत और भोग में तुलसी डाले या ना डाले। राधा वल्लभ संप्रदाय की उपासना में एकादशी व्रत नहीं होता और श्री जी के भोग में तुलसी दल भी नहीं डलता। अब हम बात करेंगे कुछ प्लेसेस जो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सेवा कुंज, मानसरोवर, वंशीवट, ट्रास मंडल, बादग्राम, राधा वल्लभ मंदिर और श्री राधिका वल्लभ मंदिर। साथ ही साथ राधा वल्लभ मंदिर के साथ में एक लाल दीवार वाला मंदिर है, उसमें राधा वल्लभ जी मुगलों के आक्रमण से पहले विराजमान थे और आज के समय में वहां पर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी विराजमान है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप गुरुदेव के दर्शन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो दर्शन की बात आती है, आप प्रातःकालीन जो 2:30-3 बजे के आसपास वाले दर्शन होते हैं वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई टोकन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव 2, 2:15 के आसपास श्री कृष्ण शरणम से लेकर केली कुंज सुनरक रोड के रास्ते से पद यात्रा करते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली लाइन में लग सकते हो, वहां पे आपको गुरुदेव के बड़े सुंदर दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी दर्शन है उसके लिए हमें चाहिए होता है टोकन। अब हम बात करते हैं कि हमें सत्संग का टोकन कहाँ से मिलेगा। अगर आपको लाइव गुरुदेव का अंदर बैठ के सत्संग अटेंड करना है तो उसके लिए केली कुंज में अलग से लाइन लगती है। अब एक बार आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आप निवेदन करोगे वहां पे आपको निज परिकर में से कोई बैठे हुए मिलेंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें सत्संग के लिए टोकन चाहिए तो हम किस लाइन में लगे, तो सत्संग के लिए वो आपको बता देंगे। आप 9 बजे तक वहां पर चले जाना। अब एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन के लिए हमें कैसे निवेदन करना है। महाराज श्री के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ समय के लिए एकांतिक दर्शन बंद करे हुए, लेकिन एकांतिक वार्तालाप चल रहा है। तो एकांतिक वार्तालाप के लिए आप जिनसे दीक्षा के लिए निवेदन करते हैं उनसे ही आप एकांतिक वार्तालाप के लिए भी निवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी यही है कि आपका जो प्रश्न हो वो भागवतिक हो और जिससे लोक कल्याण का बेसिकली कुछ हो, वह वहां जाकर निवेदन करोगे, आपको अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिल जाएगी। इसमें डिटेल में बताने वाला ऐसा कुछ नहीं है, जो मेन रहता है आप वहीं पे जाओगे, आपको टोकन मिल जाएगा, सारी चीजें आपको वहीं से पता चल जाएंगी। अगर इस वीडियो में कुछ चीजें छूट गई हो तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। और कोई आपका प्रश्न हो भागवतिक या केली गुण से रिलेटेड, श्री जी के बल से आई विल ट्राई टू आंसर। वैसे ऐसे कुछ सामर्थ्य हम गुरुदेव की सामर्थ्य से ही बोलते हैं। तो श्री राधे।